बात करें तो ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम है और ये डिनोट किया जाता है तुम्हारा एल वेक्टर से, ठीक है। टॉर्क टाउ वेक्टर, लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर से दिया जाता था ना, और दिस इज एल वेक्टर इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। इक्वेशन टर्म से बात करें तो एल वेक्टर इज आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। जैसे टॉर्क होता था आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस लीनियर फोर्स, वैसा ही एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, ठीक। ओके तो जो लीनियर मोमेंटम होता था उससे और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन था, कुछ याद है? फोर्स और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फोर्स इक्वल टू dp बाय dt। वैसा ही यहाँ पे भी अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, जैसे एंगुलर मोमेंटम है तुम्हारा r क्रॉस लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो dl बाय dt करते हैं तो होपफुली टॉर्क मिल जाना चाहिए। देखते हैं dr बाय dt इंटू mv प्लस r क्रॉस m dv बाय dt, ठीक। अच्छा dr बाय dt तो खुद वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्रॉस mv, मास कांस्टेंट है तो मास बाहर निकाल दो, प्लस मास r इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। ये क्या होगा, v क्रॉस v जीरो, सेम वेक्टर को उसके साथ क्रॉस करेंगे जीरो मिलेगा, पता है ना ये चीज़। और ये r क्रॉस m में ये तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, और ये r क्रॉस f होता क्या था, टॉर्क। इसीलिए यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे फोर्स होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसा यहाँ टॉर्क होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ओके तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर तुम्हें किसी एक बॉडी का मोमेंटम दिया हुआ है और तुम्हें एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो सिंपली जैसे टॉर्क का करते थे बिल्कुल वैसा ही ये भी जा रहा होगा। ओके क्वेश्चन करते हैं एक दो। जैसे कि एक बॉडी है मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में चलता जा रहा है। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम, ये पॉइंट है कि हमेशा ना एंगुलर मोमेंटम किसी एक गिवन पॉइंट के अबाउट डिफाइन होगा। जैसे टॉर्क क्या होता था, हर एक किसी एक गिवन पॉइंट के अबाउट डिफाइन होता था, वैसा ही यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम किसी एक पॉइंट के अबाउट डिफाइन होगा। मतलब इसमें क्या चेंज करना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट p इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट p इनटू लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? इसको p की जगह o कर दो क्योंकि ऑलरेडी p यूज किया हुआ है। हाँ ये मोमेंट का मतलब ही ये है कि किसी पॉइंट के अबाउट उसका मोमेंट अगर निकालना है तो आर वेक्टर क्रॉस कर दिया जाता है उसके साथ, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे ये दिख रहा है, क्या इसका लीनियर मोमेंटम बता सकते हो? उसके लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस की जरूरत है क्या? लीनियर मोमेंटम क्या मिलेगा, एम वी नोट। मतलब लीनियर मोमेंटम इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, उसकी सिर्फ अपनी खुद की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी कर दो, चाहे आदमी पॉइंट 1 पे बैठा हुआ हो, पॉइंट 2 पे बैठा हुआ हो, पॉइंट 3 पे बैठा हुआ हो, तीनों से पूछोगे लीनियर मोमेंटम क्या है, वो बोलेगा एम वी नोट, ठीक है। लेकिन पॉइंट 1 वाले के लिए इसके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या, मैग्नीट्यूड ही पूछ लेते हैं कि यहाँ से L डिस्टेंस पे L1 2 के लिए और यहाँ से ये L3 डिस्टेंस पे। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट 1 बता सकते हो क्या होगा, L1 इंटू एम वी नोट, सही है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं ना, R इज L1
90 डिग्री है, दिख रहा है, एम वी नोट मिल गया। डायरेक्शन आर क्रॉस एम वी नोट, बताना। क्लॉकवाइज नहीं, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन होगा? इनटू द प्लेन। आर गए, क्रॉस किए, इनटू द प्लेन आए। समझ में आया एंगुलर मोमेंटम ये वाला पार्ट? ठीक है। अच्छा, अगर ये 10 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद पूछते हैं तो ये मास एम ना यहाँ पे पहुंच गया होगा और वी नोट से चल रहा होगा। इस पॉइंट पे पॉइंट 1 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया, सेम रहेगा, वो चलते हुए आगे चला गया है, लेकिन आर वेक्टर तो चेंज हो गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। एक बात समझना है तुम्हें कि अगर उस बॉडी पे टॉर्क नहीं है ना तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज ही नहीं हो सकता है। उसमें कोई फोर्स वोर्स या टॉर्क वर्क लग रहा था क्या मास में? नहीं, वो तो अपना एम वी नोट से पहले भी चल रहा था, बाद में भी चल रहा है, उसमें कोई टॉर्क ही नहीं लगा तो मोमेंटम में चेंज कहां से आएगा? ठीक, भले ही ये आगे चला गया है, लेकिन आर क्रॉस साइन थीटा यही सब करोगे ना क्रॉस प्रोडक्ट में, उस साइन थीटा को ले दे करके L1 ही वैल्यू आएगा। ठीक, तो इस पॉइंट पे भी आकर के 1 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करोगे तो यही मिलने वाला है। समझ में? इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन ही रहेगा। अच्छा, 2 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बता सकते हो क्या? कितना होगा? 0, क्योंकि आर वेक्टर भी इसी लाइन पे है और वी नोट भी इसी लाइन पे, क्रॉस करोगे तो वो 0 मिलेगा। इनटू द आउट ऑफ द प्लेन कुछ भी नहीं बोल सकते। अच्छा, पॉइंट 3 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम L3 एम वी नोट, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, आर क्रॉस एम वी नोट आउट ऑफ द प्लेन आएगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो इसको, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग टॉर्क के टाइम कर चुके थे, इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन मैग्नीट्यूड का और प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट और लिख लो कि लीनियर मोमेंटम इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। क्या इंट्रिंसिक मतलब उसकी सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे नहीं। लीनियर मोमेंटम इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स वेलोसिटी एंड मास। while but angular momentum, इसके आगे but angular momentum of same body, but angular momentum of same body is different from different point of reference, is different from different point of reference. जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन जब कंबाइंड पढ़ रहे होंगे तब की ज़रूरत आएगी। ठीक है ना, दिस इज ग्राउंड, एक मास m है, वेलोसिटी 0 यहाँ पे, ग्रेविटी नीचे लग रहा है। ठीक है, यहाँ से L डिस्टेंस पे पॉइंट O है। ठीक, t इक्वल टू 0 पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना? अबाउट पॉइंट O, एंगुलर मोमेंटम अबाउट O एट t इक्वल टू 0 कितना मिलेगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी ही 0 है, लीनियर मोमेंटम ही नहीं, एंगुलर आएगा कहाँ से? 0। तुम लोग को फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O आफ्टर टाइम t टाइम के बाद उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। निकाल पाओगे? कैसे करेंगे? पहले वेलोसिटी निकालेंगे, मोमेंटम मिल जाएगा, आर क्रॉस कर देना है, करो। MGTL सही, बाकी लोग भी कंफर्म करना, क्योंकि टी टाइम के बाद पार्टिकल थोड़ा नीचे गिर चुका होगा यहाँ पे, और इसकी जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब जी टी के बराबर। ठीक,
इसका लाइन ये है, वहाँ से मिनिमम डिस्टेंस l है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o आएगा r क्रॉस मतलब l इंटू एम जी टी। सबको ये आ गया ना? आ गया? देखो यहाँ पे ये प्रोसेस या ये मेथड आसान था कि वेलोसिटी पहले फाइंड किए, फिर उस वेलोसिटी के हिसाब से इसके अबाउट r क्रॉस p कर दिए, ठीक। लेकिन इसी क्वेश्चन को ना ऐसे भी किया जा सकता है, क्योंकि जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम होता है या टॉर्क जो होता है, वो टॉर्क अबाउट पॉइंट p इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट p। यहाँ पे कौन सा है? o है। टॉर्क अबाउट o इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट o बाय dt, ठीक। क्या इसमें टॉर्क लगता हुआ दिख रहा है o के अबाउट इस ऑब्जेक्ट पे? कौन से फोर्स के कारण टॉर्क? mg। mg के कारण टॉर्क तो दिख रहा है, ठीक है ना। कितना है टॉर्क? mg इंटू एल के बराबर। इसको मैं डी एल नोट बाई डी टी कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, डी एल नोट इक्वल टू एम जी एल डी टी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इनिशियल से लेकर के फाइनल पॉइंट तक, मतलब एल अबाउट ओ फाइनली इज एम जी एल टी। सेम है क्या? हाँ। यहाँ पे तुम लोग को लग रहा हो कि सर यहाँ से इतना आसानी से हो जा रहा है, इस मेथड से क्यों करके पका रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेथड तुम लोग को टफ दिख रहा होगा, या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं कुछ लोग इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि वही जो बोलते हैं ना कि अच्छा मेथड को जब तुम एक बहुत ही ख़राब क्वेश्चन में कर रहे होते हो तो उसका वैल्यू तुम्हें नहीं दिखता है, राइट। लेकिन बाद में जब खतरनाक क्वेश्चन आएंगे ना, यही मेथड तुम्हें बचाएगा, वेलोसिटी तुम फाइंड ही नहीं कर पाओगे। जस्ट अगला क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम लोग ना वेलोसिटी करके r क्रॉस एफ जो भी तुमने ये मेथड से किया था, इससे एक बार कोशिश करना और इससे एक बार कोशिश करना, जो होपफुली एडवांस का क्वेश्चन है या मेंस का क्वेश्चन है पता नहीं। ये नहीं है, यहाँ नहीं मिलेगा, वो क्वेश्चन तुम्हें PYQ में ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये मेथड से कर पाओगे ना, फ्यूचर में कुछ क्वेश्चन आया तो इंस्टेंट क्लिक करेगा नहीं तुम्हें। दिक्कत ये है ना कि उस इंस्टेंट में जब क्वेश्चन आएगा तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या क्लिक करेगा? ये मेथड, कि सर किसी तरह से मैं लीनियर मोमेंटम निकाल लेता हूँ, r क्रॉस कर देते हैं, तभी वही उस पॉइंट में तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन क्लिक करेगा ही नहीं कि यार टॉर्क से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ज़्यादा आसान से हो सकता है, ठीक है। ये दिक्कत होगा, लेकिन कोशिश करना कि क्लिक कर जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि मैं तुम लोग को बताया कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना उस गिवन पॉइंट या उस गिवन एक्सिस के अबाउट उसका रोटेटिंग इफेक्ट की टर्म्स में दिखाता है, ठीक है ना। वैसा ही अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि दिस इज पॉइंट O और मैंने यहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, u स्पीड थीटा एंगल, ये जो है पाथ ऐसा बनाता हुआ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है P, मास m था, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट x, एंगुलर मोमेंटम अबाउट y, एंगुलर मोमेंटम अबाउट z। यहाँ एक्सिस की बात की जा रही है, मतलब जो भी उसका एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P के अबाउट होगा ना, उसका कंपोनेंट लेना है एक्सिस के अबाउट। थोड़ा फास्ट होगा क्लास ऐसे ही, क्योंकि शॉर्ट ऑफ टाइम है। क्या अबाउट तो निकल जाएगा, फिर मतलब XYZ मतलब क्या है? देखो इक्वेशन से जाओगे ना तो फिर से वही जो गंदा अप्रोच जिसको फिजिक्स में बोलते हैं
कि फिजिक्स को तुम इक्वेशन से मत पढ़ो रादर देन फील से पढ़ो। एंगुलर मोमेंटम या फिर मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट निकाल रहे हैं, मतलब उस एक्सिस के अबाउट वो कुछ घूमना चाह रहा है, वो निकाल रहे हैं। अब इसमें एक बात बताओ, ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर ही तुमने प्रोजेक्ट किया है, एक्सिस के अबाउट इसका कोई घूमने का इफेक्ट है क्या? जीरो ही आना चाहिए एक्स के अबाउट, ठीक, बिना इक्वेशन का मैं ये बोल रहा हूं। देखो, मोमेंट का मतलब है कि उस गिवन एक्सिस के अबाउट कुछ घूमने का इफेक्ट होना चाहिए। यहां पे जो तुमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, एक्स एक्सिस ऐसे और ऐसे प्रोजेक्ट किया है, क्या इस बॉडी का एक्सिस के अबाउट कुछ घूमने का इफेक्ट दिख रहा है तुम्हें? नहीं, वो एक्सिस के अलोंग ही ऊपर ऊपर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो ही आना चाहिए। ये है तुम्हारा फील से, ठीक, डेफिनेशन से। इक्वेशन से भी मैं करके दिखा दूंगा एक्स एक्सिस का अबाउट कैसे निकालना है। वैसे ही वाई एक्सिस के अबाउट बता सकते हो, वाई एक्सिस ऐसे और तुमने ऐसे थ्रो किया है, इस गिवन एक्सिस के अबाउट कुछ घूमने का इफेक्ट आ रहा है क्या? वाई एक्सिस के अबाउट भी जीरो आएगा इसका, ठीक। जेड एक्सिस के अबाउट कुछ घूमने का दिख रहा है क्या? घूमता हुआ तो दिख रहा है, तो जेड एक्सिस के अबाउट ही सिर्फ इसका एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। समझ में? देखो आप उसको कैसे करेंगे, ये वह फील्स है। अब इसको क्वेश्चन दिया हो रहा था मुझे मोमेंटम का, अगर फील होता कि मोमेंट क्या होता तो मैं डायरेक्ट इसको 0 0 करता, जेड के लिए मैं देख रहा होता कि कैसे निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, तो x के अबाउट निकालना है तो पॉइंट P के हिसाब से इसका निकाल सकते हो, मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? O के अबाउट अगर इस मास का मैं मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बोलूं तो उसका डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव जेड एक्सिस में, r क्रॉस f, नेगेटिव जेड एक्सिस। अच्छा, तुम्हारा एक्सिस ऐसे है और तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम इधर के डायरेक्शन में मिला, कंपोनेंट एक्सिस में लोगे कितना आएगा? 0। समझ में आया कि इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज इनटू द प्लेन। अब वो इनटू द प्लेन का कंपोनेंट तुमने एक्स एक्सिस पे लिया, कितना आया? 0। वैसा ही वो एंगुलर मोमेंटम का तुमने कंपोनेंट वाई एक्सिस में लिया, कितना आया? 0। और वही एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट तुमने जेड एक्सिस पे ही लिया, कितना आया? कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा ही ना, एक वैल्यू। तो वो क्या होगा, जो भी इसका हाइट है एच मैक्स, निकाल सकते हो एच मैक्स, और यहां पे वेलोसिटी है u cos थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा? एच मैक्स m u cos थीटा, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड। क्लियर हुआ? ऐसे समझ में। तो इसमें वेक्टर फॉर्म में भी एक बार एक क्वेश्चन कर लो। वेक्टर फॉर्म में कैसे करोगे, इसको सोचो कि दिस इज योर पॉइंट O, जो -1, आंसर भी चाहिए मुझे, -1, ठीक, और मास है तुम्हारा m, जो जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तुम्हें 1, 2, 3, और ये वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग चल रहा है। x एक्सिस भी क्या, कोई रैंडम वेलोसिटी का वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। मास m इज इक्वल टू 2 kg। फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, नंबर के टर्म्स में आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली करवा रहा हूँ तुम लोगों से। आर वेक्टर निकाल सकते हो ना, और डिस्टेंस नहीं, आर वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्मेट में राइट ना, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे? मतलब लगा तो सकते हो लेकिन उसका यूज क्या करोगे? इसका अगर आर वेक्टर निकालोगे तो वो मिलेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, यही है आर वेक्टर। बढ़िया, और वी वेक्टर तो गिवन ही है, 1 है, -1 और 1,
लिख लो क्रॉस प्रोडक्ट में मुझे भरोसा है कि कर ही लोगे, ठीक है ना। आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, यही है। ठीक है ना, ऐसा। इसको बस आंसर अभी लिख लो, बाद में खुद से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना। 7 8 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो कि प्योर रोटेटिंग बॉडी, जैसे हम लोग अभी तक क्या देखे, एक पॉइंट मास अगर v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है mv और किसी भी पॉइंट p के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बोला जाए तो तुम बोलोगे सर r क्रॉस mv से हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना ये। लेकिन कोई अगर एक्सटेंडेड बॉडी मतलब वो कलेक्शन ऑफ छोटे छोटे पॉइंट्स मासेस है, राइट, और इस एक्सेस के अबाउट वो प्योर रोटेशन कर रहा है। ध्यान रखना कि प्योर ट्रांसलेशन वाला तो कर लिया हम लोग, प्योर रोटेटिंग बॉडी का अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वो कैसे करेंगे। क्या मैं छोटे छोटे पॉइंट मासेस का एंगुलर मोमेंटम देख करके ऐड कर दूं, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी तो ऐसे ही करते थे, हर छोटे छोटे पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी पकड़ के ऐड कर दिया। एंगुलर मोमेंटम में भी वही करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम देखें, डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको डायरेक्ट ऐड कर दिया। क्लियर है। तो अगर ये एक बड़ा सा मास है मेरे पास इस एक्सिस के अबाउट, ये प्योर रोटेशन ओमेगा से घूम रहा है, तो क्या ये प्योर रोटेशन का कंडीशन है? यस, प्योर रोटेशन कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना है तो हर छोटा छोटा पॉइंट m1 मास, m2 मास, m3 मास, 3 मास को ही एग्जांपल में लेते हैं और फिर n को जनरलाइज कर देंगे उसको करके पकड़ के। तो देखो क्या होगा कि यहां से ये रेडियस वेक्टर तुम्हारा r1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी m1 की, ओमेगा r1 टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये हो गया तुम्हारा ओमेगा इंटू r1। वैसा ही ये r2 है तो ओमेगा r2 से ऐसे जाएगा, ये r3 है सॉरी, तो ये ओमेगा r3 से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। वैसे n मासेस तो सबका ओमेगा इंटू rn करके कर सकते हैं। अच्छा, इसका अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखने जाऊँ, डायरेक्शन एक बार मुझे बताना, ये m1 का जो एंगुलर मोमेंटम है r क्रॉस mv, डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आया क्या? ठीक है। m2 का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, m3 आउट ऑफ द प्लेन। मतलब अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें तो सब सेम तरीके से घूम रहे हैं, सबका आउट ऑफ द प्लेन, मैं इक्वेशन निकाल करके डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं क्योंकि सब आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम 1 r1 इंटू m1 v1 मतलब ओमेगा r1, सही है ये चीज, इसको लिख दूंगा मैं m1 r1 का स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, ठीक, L2 r2 m2 ओमेगा r2 m2 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, वैसा ही n ऐड करेंगे तो L नेट मिल जाएगा मुझे डायरेक्ट। क्या मिल रहा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक। क्या है ये टर्म? किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट। तो एक प्योर रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं हम लोग तो उसका आई अबाउट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा मिलेगा। जिस डायरेक्शन में ओमेगा ना, क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन देखो आउट ऑफ द प्लेन, एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्योर रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर
मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेटिंग बॉडी। इसको क्या टॉर्क से भी डिराइव कर सकते थे। टॉर्क इज आई अबाउट एक्सिस टाइम्स अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता था। टॉर्क को dl बाई dt लिख दो, dt से इंटीग्रेट कर दो, अल्फा dt ओमेगा मिल जाता। समझ में? चलो ठीक है, वापस इस पे आते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें ना काफ़ी सारे चीज़ें, जैसे तुम लोगों ने अगर वो देखा होगा कि एक व्हील है, व्हील को घुमा करके अगर यूजुअली अगर ये इस टाइप एक्सपेरिमेंट देखे हो, व्हील का एक्सल ठीक है, जैसे साइकिल का ही एक टायर निकाल लिया और इस वाले पॉइंट से ऐसे हैंग कर दिए। अच्छा हाँ, कोटा फैक्ट्री में भी सर दिखा हुआ है। तो इस वाले एंड से ऐसे हैंग कर दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ कि इसको अगर रोटेट नहीं किए हुए हैं, ऐसे विजुलाइज करने के लिए साइड में तुमने ऐसे हैंग किया हुआ है, इसको अगर छोड़ोगे तो क्या होगा? डायरेक्ट ऐसे गिर जाएगा नीचे। विजुलाइज कर पा रहे हो? बिना एक्सपेरिमेंट किए दिखा। ये नॉन इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन से दूर है। लेकिन सोचो, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, ओमेगा दे दूं, ठीक है ना, कि घूमने लगा। सपोज मैं इधर से देख रहा हूं तो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये बीइंग अ सॉलिड बॉडी, इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? ये एक सॉलिड प्रॉपर बॉडी है। रुको ना एक मिनट, होगा एक छोटा व्हील तो होना चाहिए। देखो, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना बड़ा व्हील है, ठीक है ना। इसमें एक स्ट्रिंग भी चिपका हुआ था, बट उसको किसी ने खींच करके निकाल दिया, ठीक है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम समझाने में काफ़ी हेल्प होगा। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख रहा है, ठीक। इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? वैसे घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके बाहर की तरफ, देख पा रहे हो? एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में। तो इसमें मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम इज दिस वे। अब जब तक टॉर्क इसमें लग रहा है, टॉर्क किसका? इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट देखो कि यहाँ पे एक्सेल निकला हुआ रहता, दिस इज माई स्ट्रिंग। तो इसका mg तो लगता ना इस बॉडी पे, mg लगता यहाँ पे ऐसे, थोड़े अलग कलर से इसको नोट करते हैं कि mg लगता है ऐसे। अगर mg इस डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉइंट O के अबाउट mg के टॉर्क का डायरेक्शन किधर? इस पे mg लग रहा है इधर, और दिस इज माय पॉइंट O। r क्रॉस mg करके बताना, r इधर क्रॉस mg इनटू द प्लेन। तो टॉप व्यू से अगर मैं देखता हूं इसको, तो मुझे क्या दिखता है? टॉप व्यू से देखेंगे तो L वेक्टर तो बाहर लगा, और जो तुम लोगों ने बोला सर जो टॉर्क है वो तो टॉर्क मेरा इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, ठीक है ना, टॉप व्यू। ये कुछ सिचुएशन तुम लोग को वैसा ही नहीं लग रहा है कि एक सर्कुलर मोशन वाला चीज? सर्कुलर मोशन में सर वेलोसिटी वेक्टर इधर, एक्सेलरेशन इधर, मतलब एंगुलर मोमेंटम इधर और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इधर। तो हम इस केस में क्या होता था? वेलोसिटी अपना डायरेक्शन किधर करता था? टेंजेंशियली चलता रहता था। मतलब इनडायरेक्टली स्पीकिंग ये एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी में ऐड किया जाए तो फाइनल वेलोसिटी ऐसे मिलता था, क्योंकि v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू dt, ये मिलता था। मतलब v फाइनल मुझे निकालना है तो v इनिशियल के साथ मुझे एक्सीलरेशन dt ऐड करना पड़ेगा। मतलब जिधर एक्सीलरेशन है ना उसके तरफ वेलोसिटी टेंड करता जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? वैसा ही इसमें भी अगर मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करूं ना,
तो टॉर्क ये है, टॉर्क मैं इसमें ऐसे छोटा टॉर्क ऐड कर देता हूं, तो बाद का एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा ये मिलेगा एल फाइनल। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब पहले अगर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे बाहर की तरफ था ना, तो अगर मैं इस स्ट्रिंग से पकड़ करके इसको छोड़ देता हूं तो ये क्या करेगा, इसका ये डायरेक्शन से होकर के ये डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन इधर है, हमेशा एंगुलर मोमेंटम टॉर्क को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अगर घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर दिख रहा है, थोड़ा अंदर, तो ये जो है अपना डायरेक्शन ये कर लेगा। फिर से टॉर्क का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, फिर अपना डायरेक्शन ये कर लेगा, फिर से टॉर्क का डायरेक्शन इधर, ये अपना डायरेक्शन ये कर लेगा। तो ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमने लगता है। ये बात समझ में आया? तो यही होता है उसमें। अगर तुम लोगों ने देखा होगा, कोटा फैक्ट्री में भी दिखाया हुआ है कि ऐसे घुमा करके ना इस स्ट्रिंग से इसको हैंग करके छोड़ दिया जाता है, तो ये देखना ऐसे घूमने लगता है। समझ में आ रहा है? बस ये क्लियर है ये चीज़। पता नहीं विजुलाइज तो हो नहीं पाया उतना अच्छे से, लेकिन जा करके एक मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा, उसमें एक बार देख लेना। Suppose I have here a string, a rope, like we have there. And I stick into that rope, I attach to the rope this wheel, just like so. And I let it go. Well, we all know it will happen. Clunk. It's clear. All right. But now I'm going to spin it before I let it go. Where's the wheel? The wheel is here. So we'll spin it up, and then we'll put it in here. Notice the way I'm spinning it. I'm holding it away from you now. I'm going to change it and do it differently next. There it goes. About 10 seconds. Isn't that amazing? And it rotates seen from below clockwise. Now it's going this way, and I'm going to redo the experiment, changing the direction of rotation, and then it will go the other way around. And now the angular momentum, is it rotating like this, is pointing here. Spin angular momentum is pointing like this. Torque is like this, and so the spin angular momentum is chasing that torque. I'm the spin angular momentum, I'm the torque. This is the torque. It's chasing it. All right, so I had this in my right hand. That's all right. And now I will, so when I spin it up, let it first go around, which was roughly 10 seconds, what we calculated. And now I'm going to put 2 kilograms here at the end. And then you'll see an instantaneous increase in the precession frequency. You see, it goes much faster now. I take it off, and then it goes back to its roughly 10 seconds. So what I have done is, I have increased this torque, but not at the expense of M. Because the reason why the M cancels is because the moment of inertia has an M in it. But if I just hang this object on it, that doesn't change the moment of inertia of the spinning wheel. None of this is intuitive. None of this is intuitive. मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना, उसको देख लेना। उसमें एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन किया हुआ है, टॉर्क और ये सब चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसे रोटेट किए थे, एंगुलर मोमेंटम इधर था, टॉर्क का डायरेक्शन इधर था, तो उसको ही फॉलो करते हुए जा रहा था। वैसा ही सर्कुलर मोशन में भी यही होता है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, उसको ही फॉलो करते रहता है वो हमेशा, ठीक है ना, जिधर एक्सेलरेशन है। ठीक, अच्छा, इसका डायरेक्शन अगर मैं इधर के जगह पे ऐसे कर देता, स्ट्रिंग ऐसे ही हैंग रहता,
तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा होता, मतलब ये व्हील ऐसे जा रहा होता या ऐसे जा रहा होता, क्योंकि अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो एंगुलर मोमेंटम अंदर, टॉर्क का डायरेक्शन अभी भी ऐसे, तो अब मुझे एंगुलर मोमेंटम जो है ना इस डायरेक्शन में चाहिए, तो ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ऐसे, समझ में आ रहा है। तो दिस इज द फिजिक्स इसके पीछे का। इसमें कोई वैसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट हाँ एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो दैट इज हाउ दिस वर्क्स। क्लियर है। तो इसको तुम लोग लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में एक दो। देखो अब समझो, टॉर्क जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो सकता है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, जैसे वेलोसिटी में हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन में कि एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, जिसमें वेलोसिटी या तो डायरेक्शन वाइज चेंज हो या मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हो। वैसा ही एंगुलर मोमेंटम में भी या तो ये मैग्नीट्यूड वाइज चेंज करेगा टॉर्क इसको, या फिर डायरेक्शन वाइज चेंज करेगा। तो इस गिवन केस में क्या कर रहा है टॉर्क? डायरेक्शन वाइज चेंज कर रहा है, इधर का डायरेक्शन इधर का डायरेक्शन, ऐसे 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 ये होता जा रहा है। इसीलिए उसका सर्कल जो है ना टायर ऐसे, फिर इधर घुमा, फिर ऐसे, ये आता जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ डायरेक्शन वाइज चेंज कर रहा है ये। अच्छा, अगर इसको ओमेगा नहीं दिए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको सिर्फ हैंग करके ऐसे छोड़ दिया जाए, ठीक, छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। मतलब टॉर्क का डायरेक्शन तो अंदर ही है mg ग्रॉस आर, लेकिन कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था, तो ये क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा। समझ में? इसीलिए ऐसे गिर जाता है। ओमेगा आएगा तभी तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, ये पूरी की पूरी बॉडी ऐसे नीचे गिर जाती है। क्लियर है। इसमें ना यार स्ट्रिंग, ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं। ओके, इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम का ये वाला क्लियर हुआ ना थोड़ा अच्छे से, एक वीडियो भेज दूंगा उसको भी देख लेना और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है तुम्हारा टैप टॉप, लट्टू देखे हो, लट्टू जानते हो उसका मतलब, वुडन का रहता है, तुम लोग चलाए हो कभी? लट्टू इज रिप्लेस्ड बाय बेब्लेड। बेब्लेड चलाए हो? अच्छा अच्छा, वो रस्सी से बांध करके। जैसे ये ग्राउंड है, ऐसे मान लो नॉर्मल, तुमने कुछ लट्टू ऐसा ही दिखता है नहीं, थोड़ा सा ये आकर के ऐसे हो जाता है और एक कील रहता है ना, ठीक। अगर तुमने टॉप को पकड़ करके बस ऐसे ही ग्राउंड में से कील के दम पे ऐसे रखा, क्या होगा बिना घुमाए? या तो इधर गिर जाएगा या इधर गिर जाएगा, जिधर भी डिसबैलेंस हो रहा है उधर गिर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको एक काम करो, टिल्ट करके ओमेगा दे दो। जैसे अगर उसको घुमाओगे तो देखोगे एंड में वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, गोल गोल भी घूमता रहता है और ऐसे प्रिसीजन, रेडियस प्रिसीजन भी बना रहा होता है, ठीक है। इसका भी वीडियो भेज दूंगा। जैसे ये अपने एक्सिस के अबाउट भी, हाँ ओमेगा जब घटता है तो थोड़ा सा टिल्ट हुआ, ठीक है ना, लेकिन उसको गिरने नहीं देता है। mg का टॉर्क दिख रहा है क्या? इसका mg लगा, इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क दिखा क्या? पहली बात, एक एक करके प्रोसीड करते हैं। जब थोड़ा स्लो होता है तो mg जो है ना उसको गिराना स्टार्ट करता है, लेकिन गिरा नहीं पाता है पूरा का पूरा। क्यों नहीं गिरा पाता वो समझते हैं कि अगर ये इस तरीके से ओमेगा में घूम रहा है, कि यहां से देख रहे हैं तो ये मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो बाहर की तरफ एंगुलर वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर इधर ही ना, ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि अपने बॉडी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम उसका ऐसे। अच्छा, अब mg कहां पे लग रहा है? बिल्कुल सेंटर पे, ऐसे पॉइंट ओ ये हो गया। mg का टॉर्क का डायरेक्शन r क्रॉस mg इनटू द प्लेन। सब लोग ये चीज देख पाए? तो अभी उसे देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ये है और टॉर्क ऐसे लगा, टॉर्क इनटू द प्लेन सब लोग को दिख पा रहा है ना, r क्रॉस mg से टॉर्क ऐसे।
एंगुलर मोमेंटम इनिशियल ऐसा है, टॉर्क इधर लग रहा है, और एंगुलर मोमेंटम हमेशा टॉर्क के टॉप पॉइंट को फॉलो करता है। तो ऊपर से देखने पे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखेगा या क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखेगा? क्योंकि इसका इसका जो टॉप पॉइंट पी है ना, उसको तुम ट्रेस करोगे तो वो अपना एक सर्कल बना रहा होगा। अगर चलाए होगे तो तुम लोग देख पाए होगे कि ऐसे चलाए, छोड़ दिया, धीरे से जब वो स्लो होता है ना तो वो ऐसे ऐसे घूमने लगता है। देखियो, तुम चलाए हो कभी? ठीक, बेब्लेड में भी ये होता है। बेब्लेड चलाओगे, जब जैसे स्पीड कम होता है ना, वो ऐसे ऐसे झूमने लगता है। इसको रेडियस ऑफ प्रिसीजन बोलते हैं या सर्कल ऑफ प्रिसीजन। अभी लिखो मत, एक साथ लिखना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब मुझे तुम्हें बताना है कि टॉप व्यू से अगर मैं देखूं तो ये जो है इस डायरेक्शन में ऐसा चलता हुआ दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखेगा, या क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखेगा? अब एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर वेक्टर इधर था, टॉर्क इधर था, तो इसको ऐसे जाना है, क्योंकि टॉर्क को ही फॉलो करेगा हमेशा एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे जा करके ये घूमेगा एंगुलर वेक्टर, मतलब एल वेक्टर जो है वो टॉप से देखे तो एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखेगा। समझ में आया? दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो टॉर्क, जो mg का टॉर्क आ रहा है ना, वो बेचारा इसको गिरा नहीं पा रहा है, बल्कि एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने में जा रहा है, डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज करने में चलता जा रहा है, राइट। और अगर ये घूम नहीं रहा होता तो mg का टॉर्क जो है ना, इसको ऐसे गिरा देता और एंगुलर मोमेंटम ऐड कर देता उसमें। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। तो इसको लिख दो अपने लैंग्वेज में 2-4 लाइन। ऐसे जाए। ठीक है, देखो जेई एडवांस में जो मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था वो बहुत इजी है। मतलब ये सब जो जिस लेवल पे अगर ये सब समझ ले रहे हो ना, तो जेई एडवांस के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत इजी लगेंगे तुम्हें। जैसे क्या आया था वो देखो, कि कॉनिकल पेंडुलम दे दिया था कि एल लेंथ का स्ट्रिंग है, मास m है, और वो बेस सर्कल कुछ बना करके ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। दिस इज पॉइंट O, सॉरी दिस इज पॉइंट O डैश, दिस इज पॉइंट O, और ये घूम रहा है, ठीक है। कुछ वेलोसिटी रहा ही होगा तभी घूम रहा है। तो दो ऑप्शन मैं तुम लोगों को देता हूं। ए, एल वेक्टर इज चेंजिंग अबाउट O, बी, एल वेक्टर इज चेंजिंग अबाउट O डैश। तुम लोग बताना, पहले खुद से एनालिसिस करो, फिर बताओ कि एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये जेईई एडवांस 2012 मेरे टाइम का है। और कांस्टेंट वेलोसिटी से ही घूमेगा ऑफ कोर्स, अगर ये सेम थीटा एंगल मेंटेन करके घूम रहा है। यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है। कौन से पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है? क्या बात कर रहे हो? ओडैश के अबाउट एंगुलर मोमेंटम 0 है। ओडैश इज सेंटर, मास m यहाँ पे, वेलोसिटी ऐसे r क्रॉस mb करके, 0 कहाँ से दिख रहा है तुम लोगों को? या दोनों के अबाउट चेंज नहीं हो रहा है, दोनों के अबाउट कांस्टेंट है? वो भी बता सकते हो। टफ क्वेश्चन तो नहीं है यार, मुझे तो बहुत आसान लग रहा था वहाँ पे।
दोनों के अबाउट नॉट चेंजिंग है क्या? एल इज चेंजिंग अबाउट ओ, ओके। और कैसे चेंज हो रहा है एक एक मतलब ओ के टॉर्क, ओके ठीक है उससे, लेकिन मुझे सिर्फ एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में दिखाओ। देखो ओ ओ डैश के अबाउट ये एनालिसिस कर लेना चाहिए था। अभी कोई आंसर करना चाहता है क्या? अभी भी नॉट चेंजिंग लग रहा है क्या किसी, दोनों के अबाउट, या किसके अबाउट फिक्स लग रहा है, किसके अबाउट चेंजिंग लग रहा है? एक ए ऑप्शन में एक ने आंसर किया है, बाकी लोग नॉट चेंजिंग, बोथ नॉट चेंजिंग। देखो समझते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड फिक्स है लेकिन स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब कुछ तो चेंज हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड को लेकर के नहीं, जहां पे लोग मिस करते हैं ना, लोगों को चेंज का मतलब लगता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन के भी चेंज को कंसिडर करना है। अब ओडैश के अबाउट देखो, ओडैश के अबाउट ये जो है, जैसे ये सेंटर पॉइंट मान लो और ऐसे सर्कल घूम रहा है, ठीक है ना? सेंटर पॉइंट ये है, मतलब ओडैश पॉइंट और ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे भी वेलोसिटी v, यहाँ पे भी वेलोसिटी v, यहाँ पे भी v और इधर भी v, ठीक। और यहाँ से रेडियस का भी डिस्टेंस सेम है, तो r क्रॉस एम वी ऊपर के डायरेक्शन में मिला क्या? यहाँ पे r क्रॉस एम वी ऊपर के डायरेक्शन में मिला क्या? यहाँ पे भी r क्रॉस एम वी ऊपर के डायरेक्शन में, और इधर भी r क्रॉस एम वी ऊपर के डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं पॉइंट o डैश पे बैठा हुआ हूं तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर के डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड रेडियस इंटू एम वी जितना ही मिल रहा है, ठीक। मतलब एंगुलर मोमेंटम अगर यहाँ पे आकर मैं ड्रॉ करूँ तो दिस इज माई L1 L2 हर पोजीशन के लिए इसी डायरेक्शन में है और उतना ही मैग्नीट्यूड का, तो चेंज होता हुआ तो नहीं दिख रहा ओ डैश के अबाउट, समझ में आया? अच्छा, ओ के अबाउट बताना, इस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? ऑब्लिक, इस तरीके से L1, यही देख पा रहे हो ना कि O से R क्रॉस MV करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, दिख पाया? तो एंगुलर मोमेंटम ये। अच्छा, जब ये बाहर वाले पॉइंट पर रहेगा, मतलब यहां से लेकर के ये वेलोसिटी ऐसे है, तो R क्रॉस MV बाहर की तरफ ऐसे आता हुआ दिख रहा है, इस वाले पॉइंट पे R क्रॉस MV इधर के डायरेक्शन में, मतलब इसमें ये चीज आ रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम का टिप को कनेक्ट करूं ना तो ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, तो चेंज हो रहा है क्या एंगुलर मोमेंटम? हाँ, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है भाई, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग, समझ में आ रहा है ना? तो हेंस एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज चेंजिंग, ठीक। रीजन बता सकते हो, अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो टॉर्क तो होगा ही होगा, ठीक। अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है ओ डैश के अबाउट तो टॉर्क नहीं होगा। तो ओ डैश के अबाउट देखते हैं, ओ डैश के अबाउट टॉर्क किस किस फोर्स के कारण आ सकता है? एक तो mg के कारण, mg ने बोला कि मैं क्लॉकवाइज इसको नीचे की तरफ घुमाऊंगा, और उसको बैलेंस किसने किया होगा? टेंशन ने, कि एक तो mg ऐसे लगा और एक टेंशन ऐसे लगा, ठीक। mg और टेंशन साइन थीटा वाइन थीटा करके देखना, दोनों कैंसिल आउट कर देता है। तो ओ डैश के अबाउट देयर इज नो टॉर्क, अगर टॉर्क नहीं है तो फिर एंगुलर मोमेंटम चेंज ही नहीं हो सकता है, ठीक। लेकिन ओ के अबाउट क्या बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड आ रहा है टॉर्क? अगर ओ के अबाउट देखो तो किसका टॉर्क आता हुआ दिख रहा है? mg का। ओ से जा करके देखे तो mg इतना डिस्टेंस पे है तो टॉर्क बाहर की तरफ दिखा, राइट। और टेंशन का टॉर्क क्या होगा इसके अबाउट? जीरो, क्योंकि टेंशन तो उसी से क्रॉस कर रहा है ना। तो अबाउट पॉइंट ओ की बात करें तो टॉर्क ऑफ mg इज देयर, टॉर्क ऑफ टेंशन इज नॉट देयर, मतलब टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग अबाउट ओ, ठीक। लेकिन एंगुलर टॉर्क अबाउट ओ डैश की बात करें तो वो जीरो है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग, समझ में? ये एनालिसिस जे एडवांस 2000 मुझे तो बहुत आसान लगा था उस टाइम पे भी कि इतना इजी इजी क्वेश्चंस क्यों दे रहा है जे एडवांस। और ये इससे कुछ कैलकुलेशन है क्या? मेरे टाइम पे ये पेपर 2 में ऐसे ही क्वेश्चन भरे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या देखें कि एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है ना। यहाँ पे इसका साइज के टर्म्स में बात करें तो टॉर्क अबाउट p इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
अगर कोई बोले कि टॉर्क अबाउट पी या टॉर्क अबाउट गिवन एक्सिस 0 है, तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम के बारे में? एंगुलर मोमेंटम विल बी इज कांस्टेंट, और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। जैसे फोर्स में भी तो ये होता था, किसी गिवन एक्सिस के अबाउट अगर कोई फोर्स नहीं है तो उस एक्सिस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता था। वैसा ही यहाँ पे किसी एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क 0 है ना, तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो इफ टॉर्क अबाउट एनी एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी इज कंजर्व्ड, ठीक है। जैसे आइस स्केटिंग कभी करते हुए देखे हो, जो कंपटीशन होता है ओलंपिक का, उसमें क्या होता है कि जो आइस स्केटिंग डांसर वो सर्कल में घूमता है, हाथ जब वाइड किया हो तो स्लो स्लो, लेकिन जैसे जैसे वो हाथ अंदर करते जाता है क्या होता है, उसका ओमेगा बढ़ता जाता है। ये विजुलाइज किया हो कभी? ठीक है, इतना पहले लिख लो, फिर उसका देखते हैं वीडियो अगर है तो। देखना सब लोग, बस वेलोसिटी देखना। जब हैंड स्ट्रेच करके रखा हुआ है, पैर स्ट्रेच्ड है, तो ओमेगा कम है, लेकिन जब सब कुछ क्लोज कर लेते हैं, हाथ क्लोज कर लिए, ओमेगा बढ़ता हुआ दिखा। ठीक है, ये चीज देखते हैं कि ये क्यों होता है। समझ में सब लोगों ने एक बार देखा, एक बार फिर से देख लो। फिर जब लेग स्ट्रेच है, हैंड स्ट्रेच्ड है, तो स्लो ओमेगा, लेकिन कोई उस पर फोर्स भी नहीं लगाया, सिर्फ अपने पैरों को अंदर की तरफ खींची, ये हैंड भी क्लोज कर ली, तो ओमेगा बढ़ गया उसका, राइट। ये अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाता था, हम लोग डिराइव किए थे। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इक्वल टू आई अबाउट एक्सिस टाइम्स ओमेगा, ठीक है ना। जैसे इस केस में भी जो अपने ये आइस स्केटर है, वो जब अपने लेग्स भी स्ट्रेच की हुई है, ऐसे एक लेग पे एक लेग स्ट्रेच है और हैंड भी स्ट्रेच्ड है, ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन है। mg जो लग रहा है इस पे बॉडी पे ऐसे लग रहा है, अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यही है, ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही वाला है, अपने लेग्स स्ट्रेच्ड है, हैंड स्ट्रेच्ड है। दूसरा कंडीशन मैं बोलता हूँ कि स्केटर ने क्या किया, अपने हैंड को भी ऐसे कर लिया, बॉडी से जितना क्लोज हो सकता है, पैर को भी ऐसे मोड़ लिया, बॉडी से जितना क्लोज हो सकता है, ठीक, और एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मेरा यही है। इस केस में ओमेगा इनिशियल था, इस केस में ओमेगा फाइनल है। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। फर्स्ट में हैंड वैंड सब स्ट्रेच्ड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, तो इसको मैं बोल देता हूं आई मोर, इसको मैं बोल देता हूं आई लेस या मिन, ठीक। क्या इसमें इस एक्सिस के अबाउट mg का कोई टॉर्क वर्क आता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या दिया जाता था, आई ओमेगा। तो यहां पे आई मोर है, ओमेगा इनिशियल, आई लेस, ओमेगा फाइनल। रिलेशन बता सकते हो ओमेगा फाइनल और ओमेगा इनिशियल में? ओमेगा जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, समझ में? इसीलिए जैसे वो हैंड और लेग्स स्ट्रेच करके घूम रही होती है ना, उसका ओमेगा कम रहता है, दिस ओमेगा विल बी लेस, दिस ओमेगा विल बी मोर। तो जैसे हैंड स्ट्रेच करके वो घूम रही होती है ना, तो उसका ओमेगा धीरे दिख रहा है, जैसे तुम लोग देख पाए। लेकिन जैसे वो अपने हैंड्स को अंदर की तरफ ऐसे की, लेग्स को भी वो कर ली, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपना कम कर ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम की, ओमेगा उसका बढ़ जाएगा, समझ में? ये इसको नोट डाउन कर लो। और रियल लाइफ में भी ऐसा देखे होगे, किसी को अगर बैक फ्लिप करना होता है ना, तो डाइविंग में भी यही होता है।
अगर बैक फ्लिप करना होता तो पूरा बॉडी इस एक्सिस के अबाउट मुझे रोटेट करना है, ये एक्सिस, राइट। अब जैसे मैं अपनी बॉडी को अगर कर्ल कर लेता हूं तो एक्सिस के पास में लेग्स ले आया, हेड्स भी एक्सिस के पास ले आया, तो ओमेगा जो स्लो मूव कर रहा था ना, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करके अपना ओमेगा बढ़ा लेता हूं, तो मैं फास्ट फ्लिप कर पाऊंगा अगर बॉडी को अगर ये किया तो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ये चीज तो ये फॉर्मूला सभी देखा है कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहाँ से? यहाँ? हाँ, देखो ये भी देख लो, ये भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें क्या हुआ ना, प्रोफेसर एक जो गोल गोल घूमने वाला चेयर देखे हो उसमें बैठा हुआ है और अपने हाथ में हैमर्स पकड़ा हुआ है। हैमर्स पकड़ करके वो हैमर्स को जब स्ट्रेच करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, या फिर अंदर करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा? स्ट्रेच करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। स्ट्रेच करके वो थोड़े एक ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना, घूमने लगा उस चेयर में। फिर घूमते हुए ही जब वो अपने हैमर्स को अंदर की तरफ खींचता है तो उसका ओमेगा बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। बिल्कुल वैसा ही इसमें होगा। घूम रहा है कम ओमेगा से, जैसे अंदर लाया ओमेगा बढ़ गया, देख पाए? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें मिलेंगे और रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेशंस मिलेंगे, डाइविंग में, बैक फ्लिप में, फिर तुम्हारा जो हाई जंप होता है, लॉन्ग हाई जंप होता है, उसमें भी यही है कि कर्ल करके तुम अपना वो बढ़ा सकते हो, ये सब चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अब एनर्जी की एक काम करते हैं, बात करते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, इतना नोट डाउन कर लेना सब लोग। इसकी इनिशियल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ज़्यादा थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2 I0 बोल देते हैं, कम हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो I0 बोल देते हैं। ओमेगा इनिशियल अगर ओमेगा नोट था तो फाइनल ओमेगा बता सकते हो कितना होगा? फाइनल ओमेगा कम हो जाएगा, 2 ओमेगा नोट, करेक्ट है, क्योंकि आई ओमेगा ये हो गया 2 ओमेगा नोट के बराबर। क्लियर है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेटिंग बॉडी में क्या बताया था? इस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई एक्सिस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। इस केस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू हाफ 2I0 ओमेगा नोट का स्क्वायर, यही है। तो 2 से 2 कैंसिल और ये मिल गया मुझे I0 ओमेगा नोट स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो क्या होगा? हाफ इंटू I0 इंटू 2 ओमेगा नोट का स्क्वायर, मतलब इससे 2 कैंसिल होकर के 2I0 ओमेगा नोट स्क्वायर। सेम है क्या काइनेटिक एनर्जी? नहीं। क्या हुआ? बढ़ गया। बट एक बात बताओ, ये आदमी जो है, या सॉरी जो ये डांसर है, वो तो अपने जगह पे खड़ी थी, mg भी बिल्कुल सेंटर पे लग रहा था, नीचे परपेंडिकुलर टू एक्सिस घूम रही थी, तो एनर्जी इसकी मतलब I0 ओमेगा नोट स्क्वायर से बढ़ करके 2I0 ओमेगा नोट स्क्वायर कैसे हो गया? उस पर तो किसी ने वर्क किया नहीं ना, mg ने कोई वर्क नहीं किया, उसकी बॉडी नीचे गया था क्या? पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ था क्या? नहीं, वही था। तो इसमें जब कोई वर्क नहीं कर रहा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ कैसे गई? समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ तो गया है और बाहर से कोई उसको टच भी नहीं किया था, कोई वर्क भी नहीं किया है, बॉडी का हाइट जो है सेंटर ऑफ मास उसी हाइट पे है। बताओ बताओ। सही बोल रहे हो कि जब वो, देखो समझो इसको वेट के टर्म्स में समझो कि सपोज ये अपने हैंड्स पे, यहाँ पे थोड़ा वेट तो होगा,
ओमेगा से घूम रहा था। ये अपने हाथ में जो वेट अगर पकड़ी हुई हो, ऐसे तुम्हारे फिस्ट का भी कुछ एक मास है, ठीक है ना, उस पर एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा था, एम ऑफ हैंड इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जो भी डिस्टेंस है उस हिसाब से। इधर के भी फिस्ट पे वैसे ही बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था। लेकिन अब सोचो, उस अपने फिस्ट को तुम्हें अंदर की तरफ खींचना, तो तुम इजीली खींच पाओगे या मेहनत करोगे? मेहनत करोगे ना। जो बाहर की तरफ थ्रू हो रहा है, तुम अपने हाथ से उसको पकड़ करके अंदर फोर्स लगाए, फोर्स भी अंदर लगाए और इसका तुम्हारे हैंड का डिस्प्लेसमेंट भी अंदर हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तुमने अपनी बॉडी पे वर्क किया। आसान नहीं होगा तुम्हारे, कभी अगर ऐसे बैठ करके घूमते हुए तुम खींचना ना, हालत खराब हो जाएगी, अंदर नहीं आ पाता, राइट। तो ऐसे करके खींच करके ना तुमने वर्क किया अपने सिस्टम पे, और खुद के वर्क के कारण तुम्हारा एनर्जी बढ़ गया। समझ में? तो एक्सप्लेनेशन भी लिख लेना, उसको नोट डाउन करके। हाँ, लेकिन वो तो फिक्शनल है, तो फिर लेकिन उसी फ्रेम में बैठे हुए हो ना। तो सर वो इक्वेशन में समझ में आ गया, लेकिन सर अगर फिक्शनल है तो सर सोच ही रहा है ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, कैसे? फिक्शनल नहीं है, तुम उस फ्रेम में बैठे हो तो वो तो तुम्हारे लिए रियल फोर्स हो गया, उस फ्रेम के अंदर ही बैठे हुए हो ना। सर तो बाहर का फ्रेम है, तो फिर उसमें तो वो नहीं लगेगा सीधो फोर्स, तो हाँ, तो बाहर के फ्रेम से तुम अगर एक्सप्लेन कर रहे हो कि उसकी एनर्जी कैसे बढ़ी, तो ये फोर्स तो आया, ये फोर्स क्या कर रहे हो तुम, यहाँ फोर्स लगाया, इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन था, उस एक्सिलरेशन के अगेंस्ट उसको एक्सिलरेट करने के लिए तुम्हें फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। बाहर के फ्रेम से देखोगे तो वो एक्सिलरेट कर रहा है ना तुम्हारा हैंड, ऐसे अंदर की तरफ, कौन फोर्स लगा रहा है? तुम्हारा हैंड। अब उस फोर्स के कारण अब डिस्प्लेस भी कर दिया तुम, अगर डिस्प्लेस किया तो वर्क तो आया। क्लियर है ये चीज़? और इसमें क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन और, कि सोचो एक ऐसे स्फीयर का एक केज है, ठीक है ना, जो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा नोट से ऐसे घूम रहा था, ठीक, हॉलो स्फीयर टाइप से एक केज है जिसको हुबरमैन स्फीयर भी बोलते हैं। तुम किसी तरीके से इस स्फीयर को कंडेंस करके इसका रेडियस जो है छोटा कर पाओ, ठीक है ना, अंदर ही अंदर कुछ फोर्स लगे और इसका खुद का जो साइज है छोटा हो जाए, तो इसका ओमेगा बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? ओमेगा इसका स्पीड बढ़ जाना चाहिए, राइट ना। एक बड़ा सा केज जैसा स्फीयर है जो ओमेगा नोट से घूम रहा था, अंदर ही कुछ लोग थे बैठे हुए, तो उन्होंने उसको खींच करके छोटा कर दिया, ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया क्यों? क्योंकि सारा का सारा मास एक्सिस के पास आ गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा तो उसका ओमेगा बढ़ जाना चाहिए फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। देखते हैं उसका भी एक्सपेरिमेंट। This is a Hoberman sphere. You can expand it and contract it using this string. What I'm going to do is to use it to demonstrate the conservation of angular momentum. The axis, I'm going to rotate it about this vertical axis, and that axis is also denoted by the string that passes vertically through the sphere. We will note first that the moment of inertia in this expanded configuration is much larger than the moment of inertia in this contracted configuration. So what we can expect is that if we give it some angular momentum in the expanded high moment of inertia configuration, and then we contract it, its angular speed should increase. And sure enough, it's one of the most spectacular demonstrations, I think, of conservation of angular momentum. समझ में आया? लेकिन And sure enough, it's one of the most ठीक है, spectacular. क्लियर है ये चीज़? अब इसमें एक बात बताओ, इसमें भी एनर्जी से तुम अगर कैलकुलेट करोगे ना तो उसका एनर्जी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो
उसका एनर्जी बढ़ा कैसे? इसमें तो कोई ऐसे अंदर खींच नहीं रहा है, ह्यूमन कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इसके अंदर कोई बैठा हुआ नहीं है, तो वर्क किसने किया होगा इस पर? टेंशन। जो नीचे से वो पकड़ करके से खींचा ना, देखो क्योंकि mg इसी एक्सिस में है, यही एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फोर्स भी उसने इसी एक्सिस में लगाया है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना? 0। टॉर्क अगर 0 तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और उसने कंजर्व करके दिखाया। लेकिन ये जो उसने फोर्स लगाया था ना, जिस पॉइंट को पकड़ के फोर्स लगाया था उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, जिस तरफ फोर्स लगाया था उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब उस फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, इसीलिए इसका एनर्जी बढ़ गया। समझ में आया? तो दीज आर द मल्टीपल डेमोन्स्ट्रेशंस। चलो एंगुलर मोमेंटम में ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है ना? आज का इतना ही करते हैं। समझ में आया ना आज का क्लास का? क्योंकि थोड़ा सा लेवल अप था आज का क्लास का, कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, तो थोड़ा टाइम लगा करके सेल्फ स्टडी भी करना, और क्वेश्चंस तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो नेक्स्ट फ्राइडे में।